जीएसटी पोर्टल पे एक फिर से एडवाइजरी दिया गया है, जिसमें एडवाइजरी जो आपको आया है वो एडवाइजरी ये कह रहा है कि जीएसटी पोर्टल पे अब HSN कोड की जो फंक्शन है वो एक्टिव कर दिया गया है। जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे इस एडवाइजरी को हम ओपन कर लेते हैं और इस एडवाइजरी को जब आप ओपन करते हैं तो क्लियरली इसमें आप देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि HSN कोड का पूरा डिटेल कि अगर आपके पास कोई आइटम है या HSN कोड है और आइटम का डिस्क्रिप्शन वगैरह आप जानना चाहते हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं। ये सारे आपको जो सर्च का ऑप्शन है उसका ट्यूटोरियल है, किस तरह से करना है सर्च, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। तो आइए हम एक बार देखते हैं। ये जो एडवाइजरी है इसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आप पोर्टल से भी ले सकते हैं। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको जाना है, पहले पोर्टल खोल लीजिएगा gst.gov.in का और उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज में। लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज में जाके यूजर सर्विसेज में देखेंगे आपको सर्च HSN कोड का टैब आ चुका है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो आता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या HSN कोड ही सिर्फ देखा जाएगा या SSC कोड भी देखा जा सकता है। तो दोनों आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने HSN/SSC लिख देना चाहिए था ताकि ये सवाल बने ही नहीं, लेकिन अगर इन्होंने नहीं भी लिखा है तो आपको दोनों चीज से मिल जाएगा। अब इसमें दो चीज होता है HSN में। कई बार क्या होता है कि आपके पास HSN तो पता है, एडजेक्ट नहीं पता है, तो वो आप यहाँ से सर्च कर लोगे। और कई बार क्या होता है कि डिस्क्रिप्शंस आपको पता है, मतलब सामान का नाम पता है लेकिन उसका HSN कोड नहीं पता है। तो उस केस में आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके अगर गुड्स से रिलेटेड है तो गुड्स का और सर्विसेज से रिलेटेड है तो सर्विसेज का यहाँ पे आप सर्विसेज क्लिक कर दोगे और यहाँ पे नाम लिखोगे, वो ऑटोमेटिक आ जाना है। तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं HSN का सर्च करते हैं। अब आपको जो ये टेबल है, इस टेबल में आप मिनिमम 3 डिजिट आपको टाइप करना है। सपोज करिए यहां पे मैं 3 डिजिट टाइप करता हूं। जो 3 डिजिट हम टाइप करेंगे, जैसे 391 से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस आपको आ चुके हैं। इनमें से कोई है नहीं है आपको देखना है। सपोज करिए 391 से आया, आप ऊपर वाले को क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद हमने देखा कि 819752 कैप्चा आपको डाल देना है, फिर सर्च करना है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, जो चैप्टर हेडिंग था वो 39 था। डिस्क्रिप्शन इसका हो जाएगा प्लास्टिक्स एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ। HSN कोड 3910, 4 डिजिट का जो HSN कोड होता है वो 393910 आ गया। अब इसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस क्या है कि ये सिलिकॉन इन प्राइमरी फॉर्म्स है। अब कमोडिटी यूज ट्रेड डिस्क्रिप्शन, ट्रेड में इनवॉइस वगैरह पे जो लिख के आएगा वैकर सिलिकॉन HS, सिलिकॉन्स प्राइमरी फॉर्म्स SAG। 6 डिजिट का जो इसका HSN कोड है वह है 391000 और 8 डिजिट्स का इसमें 3 फॉर्म में ही आ रहा है। ये तीनों फॉर्म आपका आ जाता है। तो इसी तरह से अगर पूरा पता है तो आप पूरा डालिए या मिनिमम आपको 3 डिजिट डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और हम देख लेते हैं। सपोज करना है आपको, मान लीजिए अब इसको देखना है कि ये कौन सा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाना है। उसका नाम लिख के आ जाएगा, पूरा डिटेल उसका टेक्निकल और ट्रेड डिस्क्रिप्शन, दोनों डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये HSN कोड से आपने देख लिया। आइए हम बैक होते हैं। अब दूसरा हम एक बार और देख लेते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। गुड्स में देख लीजिए, मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में आप डालते हैं गुड्स में पेपर, ठीक है। अब पेपर डालते ही देखिए इतना सारा पेपर से रिलेटेड आपके पास आ गया। अगर इसमें से क्लियर होता है तो आप इससे क्लियर करिए,
और कुछ इसमें डालना चाहते हैं, पेपर में से कौन सा पेपर है, तो यहाँ पे और टाइप करिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। हम एक इस तरह से देख लेते हैं। अब डाल दीजिए कैप्चा 440533, फिर सर्च अगर आप करते हैं तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाता है कि क्या है, ये किस चीज का पेपर है, इसका ट्रेड नेम क्या है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या है, HSN कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, चैप्टर हेड क्या है, ये सारा कुछ देखिए आपके सामने आ जाता है। तो बहुत अच्छा चीज इन्होंने दिया है। फिर HSN पे हम एक बार आते हैं। अब हम सर्विस का एक बार देख लेते हैं। 998 सपोज करिए हमने दे दिया 3 डिजिट। अब यहाँ पे आ गया 9981 होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के लिए होता है। 998111 जो होता है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट सर्विस के लिए होता है। इस तरह से ये सारे चीज आपके पास आ गए। अब एक हम कोई देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे करिए 545110 सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो चैप्टर हेड 99 यानी कि 99, नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि जो सर्विस का चैप्टर स्टार्टिंग है 99 से। डिस्क्रिप्शन ऑल सर्विसेज आ गया। HSN कोड मेन कोड जो इसका है सो 9981 हुआ। और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब ट्रेड डिस्क्रिप्शन जो इसका होगा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस होगा, स्टडी पेमेंट होगा, आर्चिवल फीस होगा। अब यहाँ पे 6 डिजिट, आप जानते हैं कि SSC कोड जो है वो 6 डिजिट का मैक्सिमम है। HSN कोड यानी गुड्स के केस में 8 डिजिट का HSN कोड होता है। अब ये सारे जितने आए हैं 9981 में, ये सारे जितने पार्ट हैं डिटेल्स के साथ, उसका इतना सारा आपको SSC कोड है। किसी एक को क्लिक करके हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें ज्यादा चीज आपको आ जाएगा कि ये 998121 जो SSC कोड है वो किस चीज के लिए है। यह जो है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट सर्विसेज इन सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस का जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो इस सर्विसेज का SSC कोड यूज करेंगे 998121। बैक आते हैं, हम एक और देख लेते हैं दूसरा कि ये किस चीज का है भैया। तो ये जो है एग्रीकल्चरल साइंस के लिए जो रिसर्च डेवलपमेंट होगा उसके लिए 998114। तो इस तरह से दोस्त आपको मैं दिखा दिया गया हूं कि HSN कोड अब आपके GST के पोर्टल पे भी अवेलेबल है। अब आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, टैरिफ बुक को कैरी करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए GSTR1 जब आप फाइल करते हैं तो उस समय आपको HSN कोड देना मैंडेटरी है। हो सकता है इन फ्यूचर में अगर आप HSN कोड नहीं देते हैं तो पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस एडवाइजरी को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा अगर आपको कभी जरूरत होती है। और सपोज अगर कोई HSN कोड आपका नहीं मिल पाता है इस पोर्टल पे, तो आपको क्या करना है, एक सेल्फ सर्विस .gstsystem.in का एक पोर्टल है जहां पे आप अपना टिकट जनरेट कर सकते हैं। वहां पे आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं और उस क्वेरीज को दे के आप यहाँ पे आकर के GSTN पे यहाँ पे क्वेरीज आप डाल सकते हैं। और क्वेरीज डालने के बाद आपके लिए टिकट जनरेट हो जाएगा और तब जाकर के आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पे आप जाकर के इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा चीज है। देखिए GST में चेंजेस तो हो रही हैं, लेकिन ये चेंजेस जो हो रही हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे बदलाव के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है ना। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए और सही से इसका यूज करिए, सही से काम करिए और कोशिश करिए जितनी चीजें GST इम्प्रूव कर रही है उस चीज का आप लोग बेनिफिट जरूर उठाइए। थैंक यू, बाय बाय।